जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट द एग्जीक्यूटिव में, तो हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो हमने बताया था एक कोटा निर्धारित होता है। उस कोटे पे जितना वो % वोट पा जाएगा वही आपका प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। और जो ये वोटिंग जो काउंटिंग होती है वो अलग अलग राउंड में होती है। और जब तक फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब जो पहले प्रेफरेंस में जो 51% वोट पा जाता है वो जीत जाता है, मतलब कहने का मतलब प्रेसिडेंट बन जाता है। तो अभी तक का जो क्या फिर से शुरू करिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि एक फिक्स कोटा होता है आपका 51% का, और उस कोटे से के मतलब इतना वोट जो सिक्योर कर लेगा जो कैंडिडेट, वो प्रेसिडेंट आपका बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि जो आपका इलेक्शन होता है वो PR सिस्टम पर होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग जो कैंडिडेट होते हैं उनको अलग अलग हम प्रेफरेंस देते हैं और फिर वो अलग अलग राउंड में इलेक्शन होता है। तो अभी तक के जो कुछ प्रेसिडेंट कुछ फैक्चुअल बातें हैं वो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अभी तक जो थर्ड राउंड का वोटिंग अभी आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थर्ड वोटिंग मतलब थर्ड राउंड का वोटिंग नहीं हुआ है। तीसरे राउंड में वोटिंग कभी नहीं गई है। अभी तक का सिर्फ एक बार सेकेंड राउंड की वोटिंग काउंट हुआ है, और वो हुआ है सेकेंड वाला जो हुआ है वो हुआ है आपका VV गिरी, ठीक है, जो अभी तक के सबसे कम वोट पाकर प्रेसिडेंट बने हैं। VV गिरी 50.22% वोट। यही सिर्फ एक इलेक्शन है जो सेकेंड राउंड में गया था, नहीं तो सेकेंड राउंड तक इलेक्शन अभी तक गया नहीं है। सब फर्स्ट में ही क्लियर हो जाता है, 51% कोटा जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो आज हम लोग यही प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और जितने भी अभी तक इलेक्शन प्रेसिडेंट हुए हैं टोटल 15, इनको हम एक नॉर्मल मतलब अच्छे से थोड़े 5-10 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। कुछ इनके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहला तो सबको पता होता है, सबसे पहला 1952 में इलेक्शन हुआ था, और उस समय हमारे जो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद, और वही पहले कैंडिडेट भी थे कांग्रेस के तरफ से, और इन्होंने 83.31% के साथ इन्होंने इलेक्शन जीता था। और इनके जो मोस्ट राइवल थे वो थे KT शाह, इनको मिला था 15.3%, ठीक है। और यही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार हुए हैं भारत में। अभी तक के जितने भी प्रेसिडेंट हैं सब प्रेसिडेंट एक ही बार होते हैं, अगला इलेक्शन कोई प्रेसिडेंट नहीं लड़ता है। सिर्फ यही एक प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार हुए हैं लगातार। जबकि हमारे संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी प्रेसिडेंट दूसरी बार या जितनी बार वो चाहे उतनी बार वो कंसेंट कर सकता, मतलब वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसे इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं गया। फिर भी एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है कि एक बार से ज़्यादा कोई जो प्रेसिडेंट है वो नहीं बनता है। तो यही सिर्फ एक प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार हुए हैं। 1957 के इलेक्शन में अब तक का मैक्सिमम जो वोट मिला है किसी प्रेसिडेंट को, वो मिला है राजेंद्र प्रसाद को दूसरे इलेक्शन में 99.35%। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। इनके जो मोस्ट राइवल थे वो थे NN दास, इनको मात्र 0.4% वोट मिला था, ठीक है। तो ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा हम लोग बात करें तो सेकेंड जो प्रेसिडेंट थे हमारे, वो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो तीसरे प्रेसिडेंट ये बने थे 1962 में, और ये सेकेंड हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट वोट इनको मिला था अभी तक का राजेंद्र प्रसाद के बाद 98.24%। और इनके जो राइवल थे वो थे चौधरी हरिराम, इनको 1.1% वोट मिला था। तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी जो मृत्यु थी वो एज ऑफिस मतलब जब वो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कार्यकाल के समय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 1962 में ये बने थे, 1967 में, और 2 साल में इनकी डेथ हो गई थी। फिर से इलेक्शन कराना पड़ा। तो फिर 1969 का जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ड्रामेटिक इलेक्शन कहा जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि जो VV गिरी थे, VV गिरी कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थे, जबकि वीवी गिरी जो थे इनको इंदिरा गांधी ने स्पॉन्सर किया था और एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनको राष्ट्रपति इलेक्शन लड़वाया था, लेकिन फिर भी ये जीत गए थे। तो पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता था और जो पार्टी की तरफ से जिसकी सरकार थी नीलम संजीव रेड्डी इलेक्शन हार गए थे और सबसे कम वोट मिला था वीवी गिरी को अब तक के सबसे प्रेसिडेंट इलेक्शन में 50.22% और नीलम संजीव रेड्डी 48.5%। ठीक है, अब इसके बाद 1974 का इलेक्शन जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे और इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी और यही प्रेसिडेंट थे जिनके समय इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। 1975 का जो इमरजेंसी था इस इमरजेंसी को यही राष्ट्रपति ने डिक्लेयर किया था, यानी फखरुद्दीन अली अहमद ने ही जो इमरजेंसी थी उसको डिक्लेयर किया था। ठीक है, इनकी भी मृत्यु जो थी वो समय मतलब कह सकते हैं कि कार्यकाल में हो गई थी और इनके बाद फिर इलेक्शन हुआ 77 में। ठीक है, और 77 में जो नीलम संजीव रेड्डी 1969 वाला जो इलेक्शन हार चुके थे वही नीलम संजीव रेड्डी अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने। अब तक के राष्ट्रपति के इलेक्शन के इतिहास में सिर्फ एक बार निर्विरोध कोई राष्ट्रपति बना है तो वो बने हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इसके बाद 82 आपको पता होगा ज्ञानी जैल सिंह और ज्ञानी जैल सिंह 72.73% और इनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़े थे जो मोस्ट राइवल कैंडिडेट थे एच.आर. खन्ना। एच.आर. खन्ना इसलिए फेमस थे कि इमरजेंसी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो हैबियस कॉर्पस केस था उस केस में जितने भी जज उस बेंच में थे वो सभी सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन एच.आर. खन्ना ने जो अपना वोट था वो डिसेंट वोट दिया था, मतलब कहने का मतलब कि विरोध में उन्होंने जजमेंट दिया था और जब सुपरसीड करके जो नीचे वाले जज थे जो जूनियर जज थे जब उनको सुपरसीड करके जब उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था तो एच.आर. खन्ना ने रिजाइन करते हुए फिर वे विपक्ष की तरफ से ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े लेकिन हार गए। 27.6% इनको वोट मिला था और ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के समय ही इंदिरा गांधी की मतलब इनका जो असैसिनेशन था जो हत्या थी इंदिरा गांधी की वो हुई 84 में और फिर राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अगला है 1987 नवे राष्ट्रपति आर वेंकटरमन 72.29% और इनके अगेंस्ट थे वी कृष्ण अय्यर जिनको 27.1% वोट मिला। इसके बाद थे 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 65.86%, जॉर्जवेल इनके अपोज में थे। अगले हैं 97 में के.आर. नारायणन। ठीक है, के.आर. नारायणन जो 97 में जब राष्ट्रपति बने तो सभी पार्टियां जो थी मतलब जो उस समय गवर्नमेंट में थी उसने कहा कि हम लोग के.आर. नारायण का नाम प्रपोज कर रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। तो फिर उस समय जो मोस्ट राइवल पार्टी थी मतलब विपक्ष में जो बैठी थी वो भाजपा थी। फिर ये भाजपा के पास इन्होंने खुद मतलब प्रेसिडेंट कैंडिडेट होते हुए भाजपा के पास गए और इन्होंने कहा कि जितना वैसे भी हमको है तो